भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागत हमार प्रणाम स्वीकार हो। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागत हमार प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागत हमार प्रणाम स्वीकार हो। नीलम दीदी और हरिंदर भैया के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागत हमार प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागत हमार प्रणाम स्वीकार हो। आशीर्वाद की चाहिए ताई से गुरु बहना हम आप लोगन की महादेव जी की चर्चा में एक छोटा सा कहानी कहे जाता है। कहानी से हमें ज्ञान मिलेगा और एक शिष्य बहन अपनी लाचारी के कैसे दूर कर बाड़ी और महादेव जी के भक्ति में कितना ताकत बा। कथा के जब पूरा सुनो तो आप लोग बहुत ही कुछ सीखे के मिली और बिना गुरु के ज्ञान तो मिलिए ना सकेला। तो कहे ना हम अपने देवों के देव महादेव जी के गुरु बना लें और अपने जीवन की साकार बना लें। तो ये कथा के आप लोग पूरा सुनो। कहे खातिर महादेव जी और माता पार्वती जी की चर्चा कबू आधा अधूरा ना सुनने की चाहिए। आधा कथा सुनने से परम पिता परमेश्वर और माता पार्वती जी की अपमान होगा। पूरा कथा सुनब सभी तो आप लोगों के ज्ञान भी मिली और कथा के रहस्य के बारे में पता चली कि ये कथा से हमके का सीख मिली। तो देखिए एक गांव में एक लाचार और गरीब परिवार की एक औरत वाली उस शिष्य बहन घर में भक्ति भाव करेगी। महादेव जी के दीवार उनका पास सब कुछ बा लेकिन एक संतान नहीं। वो बेचारी कहीं भी चर्चा भजन होला तो जा ना पावेली। अभी गेल के हो रही तो समस्या हो जाए। बेचारी पति पत्नी रहेला लोग और वो अपन कोई भी जब चर्चा होला आ माइक लगेला तो ध्यान पूर्वक मन लगा के वो चर्चा के सुनेगी। चर्चा भजन सुनेगी जैसे सब चर्चा भजन कीर्तन करेला और दया मांगेला। हर चीज वो अपने घर ही से करेगी। भगवान में इतना आस्था रखेगी कि मने मन भगवान की भक्ति करेगी। भक्ति करते करते सब कुछ तो उनके मिलल रहेला लेकिन बाल बचे ना रहे। जब 9-10 साल हो जाला तो बड़ा दुखित होली कि हे महादेव जी हमारियो घर में अभी एक जगह चर्चा होते रहेला। अब बेचारी घर में अपन सची काम निपटा के और बैठ के और ध्यान पूर्वक से महादेव जी की याद करके वो चर्चा के सुनेगी। चर्चा सुनने के बाद उनके मन में विचार होला कि हे महादेव जी बिना मांगले तो सब कुछ देने लेकिन एक स्त्री की जीवन जब तक धन्य ना होला जब तक उनके कोनो संतान बेटा या बेटी ना हो तो ये जीवन के धन्य बना दी। हे गुरु ये जीवन के धन्य बना दी। अजया हमारा घर में बालक के जन्म हुई हम अपना घर में भी महादेव जी की चर्चा अवश्य करें। तो जब सच्चे दिल से याद करेंगे तो माता पिता से बढ़ के हुए ना होला। ये जगत के सबसे जगत के स्वामी देव के देव महादेव तो सब के उद्धार करेंगे। अब चर्चा पूरा सुन के आज ऐसे उठेली दया के समय दया मांगेली कि महादेव जी हम क्षमा चाहता नहीं। चर्चा भोजन में तो ना जा पाए नहीं लेकिन हमारे शरीर भले ही यहाँ बा मन आपके शरण में तो हमारे मन के मनोकामना
पूर्ण करी। अब बेचारी यह आस लेके अपन घर ही में भक्ति भाव करेली। जब सच्ची दिल से केहू जब भगवान की याद करेला तो महादेव जी भले आंख के कैलाश पर्वत तो बैठे लेकिन नजर सब भक्त पे है। उनके घर में 9वें महीना बालक के जन्म होला। बालक के जब जन्म होला पति पत्नी में अपार खुशी होला। बड़ा खुश होली कि महादेव जी हमारे सुन। अब बेचारी सोचेली कि बबुआ हमारा 4-5 साल के हो जा, थोड़ा सा तही के मुड़न में पहले महादेव जी के चर्चा हुई और उसके बाद बाबू के मुड़न हुई। बात की पक्का रहेली महादेव जी की रोज याद करेली कि हे महादेव जी आप जैसा दानी तो दुनिया संसार में केहू ना बा कि इतना सुंदर सोने के महल बना के और रावण के दान कोई देनी आ अपना टूटही बनाने में गुजर करेला। सब करा करते खोआ मलाई बरहु व्यंजन तैयार कैले रहिला और अपना जो है भांग धतूरा के रहिला। तो वहाँ जो संसारी तो दुनिया संसार में कि हुए ना बा। वो गुरु बहिना बेचारी महादेव जी की याद करेली। आई के कमी और रहेला कु बेचारी जात के हरजन रहे। अब वो सोचेली कि शिव चर्चा में बहन लोग जाता रही तो ना जानी हम अगर जाई तो बहन लोग बैठे दी है कि ना बैठे दी। मन में यही बात उधर के सतावेला ऐसे चर्चा भजन में ना जाए। लेकिन अब क्या करें जब उनके बालक हो गई ना तो अति प्रसन्न भैली आ कहली कि वो हतरे जब जाई तो हमारा घर के हुआ ही नहीं तो अपन दूसर तकलीफ उपाय सोचली। अच्छा साड़ी उड़ी पहन लेली और थोड़ा घूंघट काढ़े लेली आ कढ़ले के बाद गाँव में गईली न्योता दे। जैसे घर में से निकल तारी एक शिष्या बहन के नजर वो हरजन शिष्या पे पड़ गई। अब वो जान गई कि जात के चमाई है। अब जब निकलली तो ध्यान पूर्वक देखो तारी की तो हो न हो वो तो मारनीय है। आई बेचारी अपन इज्जत बचावे करते कि महादेव जी के पूजा कैसे हुई। मन का ना हमार पूरा हो गई तो चर्चा हमार करावले जरूरी है बा। गईली पूरा गाँव में नेता दे गईली कि हे शिष्या बहन आप लोग हमारे घर बिहार चर्चा हुई और जरूर चली आई जा। अब जैसे वो कोई के आई तो शिष्या बहन जब देखले रही वो जाके पूरे गाँव में कहली। अब जब वही लोग इकट्ठा भैली तई भले एक दुल्हन आ गई उनके घर में चर्चा में जाके कहली घर का किनारे में वो कहली आई हो दादा और चमैनिया के घर चर्चा में चल जाई नहीं जात के चमाइन हो ओकरा घरे चर्चा करे ना जाए। अब बेचारी सारा सामान जुटा लेली और महादेव जी के सब अपन तैयारी कर लेली। मिश्री बादाम के सब चीज के भोग लगा के विधि विधान से पूजा पाठ कोई के आप बैठल बाड़ी और सब शिष्या बहन के इंतजार करता रही कि शिष्या बहन आई और हमारा आंगन में चर्चा हो जाए। जब इंतजार करत करत दोपहर से 3 हो गई लेकिन के हुए ना। जब समय खिलाफ हो गई अब बेचारी का करे ते का करे। मन में उनके खटास सताने लगा कि हम जात के हो जाए यही नाते गुरु बहना लोग ना आएगी। अब बैठ के गुनाह को तरी कि हे महादेव जी का करी हम आपसे क्षमा चाहता नहीं ना जाने के वो हमारे द्वारे पकाए ना आए। तब तक देखी आजकल नीलम देवी हरेंद्र भैया ज्ञान के मार्गे
हर गांव में हर घर में वहाँ के नाम सब लेता गुरु के बारे में वह बताइए और चर्चा शुरू उहे से भइल बा। हर गांव में चर्चा भजन होता तो एक गांव के शिष्या भाई लोग दूसरे गांव में चर्चा करे जाता और महारीन के घर जब रहल गांव के किनारे रही अब बेचारी बोट के इंतजार करत तारी। जब देखली कि शिष्या भाई लोग के टोली जाता तो कहली कि आइए बहन सभी तनी सा सुन ली कहली का बात हो। तो हमारा घर में चर्चा बैठल केहू आयल ना, लेकिन है चर्चा के प्रसाद बा, कम से कम आप लोग चर्चा के प्रसाद ले ली। कहली कि ठीक बा प्रसाद दे दो, हमन के लेके चल जाता नहीं काहे से हम केहू इंतजार करता और फलाना भैया के घरे चर्चा करे जाता नहीं। जब ने सारा प्रसाद बेचारी बड़ा खुश भइल कि चलो नहीं गुरु बहना लोग चर्चा करे तो कम से कम महादेव जी के प्रसाद तब बट गए और प्रसाद लेके सब गुरु बहना लोग दूसरे गांव में चर्चा करे चल गई। जब चर्चा करे चल गई तो जितना गुरु बहना लोग के गांव में न्योता देले रहली अरे अब सब्जी जनी के पूरा शरीर छलका हो गए, बड़े बड़े छलका हो गई काहे से पाप कर्म कैले रहली। अरे मनुष्य के शरीर तो भगवान बना के भेजले तो जात विवाद तो यहाँ आके हो गई बा। और भक्ति में जात विवाद कबो ना देखे के चाहिए, सबकर पूरा शरीर बनाए वाला भगवान है। अब जब ऐसा अन्याय कैली ईर्ष्या भक्ति में ईर्ष्या देश ना करे के चाहिए, घमंड ना करे के चाहिए। जब घमंड दिल में रही प्रेम ना रही तो भक्ति के मार्ग तो कबो जीवन में ना मिली। अब जितना शिष्य बहन के रहल सबके पूरे शरीर में झटका हो गई, पूरा टोटल गांव के लोग तबाह त्राही त्राही मच गई कि हाय दादा गांव में का हो गई ऐसा, कहाँ ऐसा गलती हो गई कि सबके घर में ऐसा और सबके घर पर धो देवे लगा। अब सब परेशान बा। तब एक संत जी वो संत जी दूसर के नाम महादेव जी रहे। महादेव जी संत के रूप धारण करके जाता रहे। जब जाता रहने गाँव में रहे तो एक पुरुष बना रहना गुरु भैया कहला संत जी प्रणाम। कहला ठीक बा बताओ तेरे गाँव के का हाल चल। तो बाबा का हाल चाल बताई, कुछ ठीक नहीं था, ना जानी के कर बाप दुआ लगल बा श्राप लगल बा कि पूरे गांव के स्त्री के पूरे शरीर में झलका हो गई बा, पूरा गांव त्राही त्राही मचल बा। जब इतना बाती गुरु भैया जो है महादेव जी यानी संत जी से बताओ ना तो उनका पत्नी नहीं करता। तब ना पत्नी के एहसास हुई, जाके सच्चाई बतौली कि ये संत जी यह गांव में एक मोहरीन अपना घर में चर्चा करावे करते निमंत्रण दे रही। और गुरु बहना लोग जाति विवाद करके उनका घरे ना कोयली ना जाए देती लगता वही से घर में या गांव में ऐसा कैसे ही सही हुई, कोनो मार्ग बताई, कोनो मार्ग बताई। तब जाके संत जी कहली कि एकर पाप के प्रायश्चित महादेव जी के जब तक प्रसाद लोग ग्रहण ना करबो, महादेव जी के चर्चा भजन ना करबो तब तक के तो के कुष्ठ रोग ना जाए और तबाही मचले रही। गुरु बहिना डर गई कहे कहते कि उन्हें गुरु बहिना सब के मना कर। अब हाथ जोड़ के एक लाइन से सजी गुरु बहिना लोग वो हमारे के घरे आए लोग कहलो कि आइए बहन चर्चा करो हो तब प्रसाद कहाँ बा। कहली कि चर्चा में तो के हुए जनी ना आई नहीं जा। आज का बात हो कि हमारे दरवाजे पर सब आई बा।
सुबह से बैठल बैठल शाम हो गई। कहली कि हम क्षमा चाहत हैं बहन, और महादेव जी के प्रसाद होकर तो बहन तनके तनके हम के दे दो ग्रहण कर ले। हमन के चर्चा भजन तुम्हारा घर में आज सब बहन मिल के कर जाए, अपने पाप के प्रायश्चित कर जाए। अब वो महारानी कहली कि प्रसाद तो हम सब गुरु बहना लोगन में बांट दे। तब शिष्या बहन कहली कि गुरु बहना तो इबे न गईली, तब प्रसाद क्यों नहीं गुरु बहना के बांट दे। कहली कि दूसरे गांव में शिव चर्चा होके वाला, गुरु बहना लोग रह जात रहली, हाथ जोड़ के विनती कहली कि प्रसाद लेने चाहिए। प्रसाद यही से कौन जाला कि कोई केहू के पूजा पाठ होता तो प्रसाद जरूर ले के चाहिए, उनमें मत भेद ना करे के चाहिए, देवता रुष्ट हो जाए। अब वो कहली कि सारा प्रसाद तक गुरु बहना लोग में बांट देने, अब फला गाँव के फला गाँव में लोग लिए। अब लोग दुख से इतना पीड़ित रह लो कि सब गुरु बहना लोग फिर भागल भागल वहाँ गए लोग जहाँ चर्चा होता है। चर्चा में गए लोग, चर्चा भजन सुनल लो, ओकरे बाद दया मांगल लो कि महादेव जी हमारा से बहुत भारी भूल भइल बा और हम भूल के अपने माफी चाहता, ऐसा आइंदा गलती कबो ना हुई। हमके अब हमारा ऊपर दया करी, कृपा करी। तब जाके गुरु बहना लोग से क्षमा मांगली कि हमके बड़ा भारी गलती कईनी, चर्चा में बोलवले रहनी के हो जानी ना गईनी, छोट जाते जाने के इवन छोटे के दरवाजे पर कैसे चल जाई। और वही के सजा हमने के मिलल बा कि सब के कुष्ठ रोग हो गई बा। तब गुरु बहना लोग अपने अपने प्रसाद में से सब बहन लोग प्रसाद सब गुरु बहना लोग के बटली लोग आ खैले के बाद सारा दुख तकलीफ सब दूर हो गई। और वही माथा टेक के महादेव जी से दया मांगल लो, कृपा करी ही महादेव जी दया करी। अब जाके देखी उसके बाद वहाँ से प्रसाद खा के आई लो, अपना घरे नहाए धोल लो, नहा धो के और वो महारीन के घरे जाई लो। जगह सब लोग केहू भांग धतूरा जुटौले में, केहू धूप अगरबत्ती जुटावता तो केहू मिश्री बादाम जुटावता, हर प्रकार के केहू फल ले आवता तो केहू कुछ महादेव जी के फूल माला से सजावता। सब बहन लोग जुट गई और वो महारीन के घर में खूब सुंदर चर्चा कैली और भजन गई। महादेव जी अति प्रसन्न भइले, गांव में रौनक आ गई। तो देखिए कितना सुंदर भजन के भाव। दया मांगिले भोला जी आई मोरे अंगना, दया मांगिली भोला जी आई मोरे अंगना, दया मांगिली भोला जी आई। सुगना दुआरे पे बोला था कोयला अंगना, सुगना दुआरे पे बोला था कोयला अंगना, दया मांगिले भोला जी आई मोरे अंगना, दया मांगिली भोला जी आई। भंगिया धतूर भगवन औरी बेला पाती, भंगिया धतूर भगवन औरी बेला पाती, चरण पखारब रौरा आई भोला दानी, चरण पखारब भोला आई रौरा दानी। तेलवा भोर के जरावो तानी साथ दियना, तेलवा भोर के जरावो तानी साथ दियना, दया मांगिले भोला जी आई मोरे आंगना, दया मांगिले
चढ़ाई कि बोला रौरा से चढ़ाई कि बोला रौरा से बढ़ के क्यों दानी नहीं बा दया मांगे ले भोला जी आई मोरे अंगना दया मांगे ले भोला जी आई मोरे अंगना कि बोला रौरा से बढ़ के केहू दानी नहीं बा दया मांगे ले भोला जी आई मोरे अंगना मांगब रौरा से चेचरा पसारी मांगब रौरा से चेचरा पसारी युग युग प्रीति जगत गुरु के स्वामी युग युग प्रीति जगत के गुरु स्वामी ये बोला शिष्या के असर पूरा दी भोला जी शिष्या के असर पूरा दी भोला जी भोला बिटिया के सपना पूरा दी भोला जी भोला जी शिष्या के सपना पूरा दी भोला जी दया मांगी ले भोला जी आई मोरे आंगना दया मांगी ले भोला जी आई मोरे आंगना सुगना दूरी पे भोला ता कोयल आंगना सुगना दूरी पे भोला ता कोयल आंगना दया मांगी ले भोला जी आई मोरे आंगना। देखिए बड़ा सुंदर मन शांत करके मन चित के जब प्रेम भाव से शिष्य वही महादेव जी के भजन द्वारा याद कैली तो महादेव जी खुश हो गए। आप खुश भैला के बाद सबके आशीष देनी घर परिवार में सबके रौनक आ गई सबके दुख दूर हो गई और महरी के घर बड़ा खुश भैली आ मनावे करते कितना अच्छा उपाय सोचले रही तेई से कर जाला कि भक्ति मन से करी तरीका करी कि मन से करी आ मन से भक्ति कैल कहीं भावना चाहता अब खिस्सा कहानी तो एक समझने के जरिया हो ऐसे महादेव जी की ओ महरी की परिवार पर दया भइल कृपा भइल और ऊपर गाँव के सुधार देने वैसे महादेव जी के कृपा हर गाँव परिवार को बनल है। हर हर महादेव भोलेनाथ की जय सच्चे दरबार की जय।